गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। चाणक्य नीति की हम चिंतन मनन करते हुए आज 12वें अध्याय में है। कल तक की प्रसंग में हमने 12वें अध्याय की 9वां श्लोक तक की हमने चिंतन मनन किया था। आज 10वां श्लोक से चिंतन मनन को आगे बढ़ा रहे हैं। बड़ा अद्वितीय अद्भुत इस ग्रंथ को यथाधीतम यथामति प्रत्येक श्लोक की व्याख्या, प्रत्येक श्लोक की भाव और मर्म आप तक पहुंचाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। आशा है आप सभी इससे लाभान्वित हों। 10वें श्लोक में कहते हैं चाणक्य जी, न विप्रपादोदक करदमानि न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। उस घर को श्मशान माना गया है, श्मशान के समान माना गया है, जिस घर में जहाँ पर ब्राह्मणों का चरण नहीं धोए जाते हैं, अर्थात उनका आदर सत्कार नहीं किया जाता है, न तो उनको बुलाया जाता है, न उनसे बुला करके कुछ पूजा पाठ ही कराया जाता है। और जहाँ वेद शास्त्रों के श्लोक की ध्वनि नहीं गूंजती है, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि, वेद मंत्रों का शास्त्रों का श्लोक उच्चारण आदि ध्वनि आदि नहीं गूंजती हो, और स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, स्वाहा कहते हैं यज्ञ, जिस घर में कोई यज्ञ आदि अनुष्ठान आदि नहीं होता हो, और स्वधा कहते हैं पितरों के लिए तर्पण। ये स्वधा पितरों की पत्नी का नाम है, स्वाहा यज्ञ की पत्नी का नाम है। जहाँ पर पितरों के लिए तर्पण आदि श्राद्ध आदि नहीं होती हो, ये सभी से जो वर्जित हो, ऐसे घर को श्मशान तुल्य घर माना गया है। चाणक्य जी ये कह रहे हैं कि धार्मिक क्षेत्र से भी ओतप्रोत होना चाहिए घर में। कभी कभार पूजा पाठ हवन कीर्तन ये सब चीज होती रहनी चाहिए। प्रभु ने सारा कुछ दिया हुआ है वैभव, प्रभु के लिए समर्पित होते हुए समस्त परिवारजन बैठ करके ये सब चीज कार्य घर में होती रहनी चाहिए। इससे एक तो घर की वातावरण शुद्ध होगी, दूसरा घर में सभी तरफ से तरक्की उन्नति प्रगति होगी, बच्चों में शुभ आशीर्वाद प्राप्ति होगी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खूब आगे बढ़ पाएंगे। सभी क्षेत्रों से भगवान का आशीर्वाद होता है। इसलिए भगवान का नामोच्चारण वेद पाठी ब्राह्मण को बुला करके कभी कभार ये सब चीज करते रहना चाहिए। दूसरे मतलब 11वें श्लोक में कहते हैं, सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता द्वया स्वसा शांति पत्नी क्षमा पुत्र षडेते मम बांधवा। जब व्यक्ति भगवान के लिए अर्थात भगवान के लिए समर्पित हो जाता है, या ऐसा कहें कि सांसारिक
विषयों से, वासनाओं से, आसक्तियों से जब व्यक्ति हट करके प्रभु के प्रति लग जाता है, साधना पथ में लग जाता है, उससे विरक्त होकर के प्रभु प्राप्ति के लिए जो साधना रत हो जाता है, उस समय अपने परिवारजनों को इस तरीके से व्यवहार करता है। और वो व्यवहार कैसा है? माता को सत्य मानता है, पिता को ज्ञान स्वरूप मानता है, और धर्म मेरा भाई है ऐसा कह करके भाई के प्रति धर्म का स्वरूप देखता है। और दया, स्वसा मेरे मित्र हैं, दया स्वसा कहते हैं आप अपने पुत्री को, भगिनी को, बहन को, कि दयाया भगिनी ही ऐसा कहा हुआ है, तो इसलिए दया के स्वरूप में देखता है। शांति मेरी पत्नी है, पत्नी के ऊपर में शांति स्वरूप से वो व्यवहार करता है। क्षमा मेरा पुत्र है, और ये 6 मेरे बंधु बांधव हैं, इस तरीके से वो व्यवहार करता है। अर्थात कहने का मतलब सत्य, ज्ञान, धर्म, दया, शांति और क्षमा, इन भावों से भगवान के लिए भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ये भाव अपने अंदर में जागृत करना चाहिए जो साधना पथ में लगे हुए हैं। और प्रभु की प्राप्ति इन्हीं तत्वों से ही होती है। अगले सूत्र में कहते हैं, अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वत, नित्यं सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। मृत्यु कभी भी हो सकती है, ये भावना रख करके हमेशा हमेशा धर्म का संग्रह करना चाहिए। क्योंकि अनित्यानि शरीराणि, ये शरीर अनित्य है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जो धन संपत्ति जो भी कमाया हुआ है वो भी चलायमान है, अर्थात वो भी एक ही स्वरूप से, एक ही रूप में वो रहता नहीं है, टिकता नहीं है। और नित्यम सन्निहितो मृत्यु, मरण निश्चित है, और वो मरण भी सन्निकट है। भागवत में तो कहा है कि 7 दिन के अंदर में मृत्यु हो जाती है। परीक्षित इसीलिए तो भागवत श्रवण कर रहे हैं पर सुखदेव जी से। यही 7 दिन में ही हर एक प्राणी को इस धराधाम को छोड़ना होता है। 7 दिन का अर्थ है इतवार से लेकर शनिवार तक। तो इसीलिए मृत्यु सभी के लिए निश्चय है, निश्चित है। इसलिए हमेशा हमेशा जहां जब भी अनुकूल मिले धर्म का संचय करना चाहिए। केवल धर्म ही साथ में जाने वाला है, सत्कर्म ही साथ में जाने वाला है, सत्कर्म ही नित्य है, स्थायी है। बाकी सभी के सभी चीज अस्थायी है, नाशवान है। इस भावना से धर्म की संचय करना चाहिए। अगले सूत्र में कहते हैं, आमंत्रणोत्सवा विप्रा गावो नवतृणोत्सवा, पत्युत्साहयुता नार्या अहम कृष्ण रणोत्सवः। इसमें कहते हैं कौन किससे प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण निमंत्रण पा करके प्रसन्न होते हैं। किसी ने बुला, कहीं से किसी ने ब्राह्मण को बुलाया तो उससे वो प्रसन्न होते हैं। और उसी प्रकार गौएं हरी हरी घास देख करके प्रसन्न होते हैं। उनको घास मिल गया, हरी हरी तृण, नवतृणोत्सवा, अत्यंत हरी हरी घास जो एकदम से नूतन हो, ऐसे घास को देख करके, तृण को देख करके गौएं प्रसन्न हो जाते हैं।
और ऐसे ही पति के प्रसन्न होने से स्त्री भी घर में उत्सव का जैसा दृश्य उनके अंदर में ऐसा उपस्थित हो जाता है। एक पत्नी के लिए पति का प्रसन्नता ही उनके लिए उत्सव का स्वरूप रहता है। और अंतिम में कहते हैं हम कृष्ण रणोत्सव, मेरे लिए तो भीषण रण में अनुराग रखना ही उत्सव के समान है। चाणक्य जी कह रहे हैं मेरे लिए तो युद्धरत होना ही जीवन की सार्थकता है। अब यह दो अर्थ निकलते हैं। एक तो अब शायद उस समय युद्ध आदि होती रहती थी होगी, इसलिए युद्ध में जो शामिल हो जाए, युद्ध कौशलता प्रदर्शन करते हुए युद्ध में लग जाएं, इससे मैं प्रसन्न होऊंगा। एक अर्थ तो ये, और दूसरा अर्थ उद्योगी अर्थात परिश्रमी मेहनती ऐसे व्यक्ति को देख करके ही मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, ये भी भाव निकल सकती है इसमें। अगले सूत्र में कहते हैं मातृवत परदारेषु परद्रव्याणि लोष्टवत आत्मावत सर्वभूतानि यपश्यति स पंडित। वही विद्वान है, वही पंडित है जो दूसरे की स्त्री को माता के समान देखता हो या व्यवहार करता हो, और दूसरे के धन को ढेले या कंकड़ या पत्थर इसके समान वो व्यवहार करता हो। परद्रव्याणि लोष्टवत, लोष्ट कहते हैं ढेले को, इसकी तरह दूसरे का धन देखता हो। और इसी प्रकार सभी जीवों को अपने समान देखता हो। आत्मावत सर्वभूतानि, समस्त चर अचर के जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं इनको आत्मावत अपने जैसा ही जो देखता हो वही पंडित है, वही ज्ञानी है, वही विद्वान है। और वैसे भी कहा जाता है ना, दूसरे के धन देख करके व्यक्ति एकदम लालची हो जाता है, उसमें प्रबल उसका लालचपन रहता है। ये तो आगे बढ़ गया, दूसरे के धन दौलत देख करके ही व्यक्ति के अंदर में जलन पैदा होती है। प्रभु ने सभी को इस धराधाम में जितना अन्न जल लिख करके भेजा हुआ है वो सभी को प्राप्त होनी है, लेकिन व्यक्ति रातों रात लंबे दाढ़ी बनना चाहता है, इसलिए व्यक्ति दुख में फंस जाता है। और दूसरे की घर परिवार का मोह, स्त्री पत्नी उन संतानों के ऊपर में मोह रखता है। और जो इससे हट करके उनके ऊपर में परोपकार की भावना रख करके जो व्यवहार करता है, सभी जीवों को अपना समझता है, वही व्यक्ति मूलतः विद्वान है, ज्ञानी है। अगले सूत्र में कहते हैं धर्मे तत्परता मुखे मधुरता दाने समोत्साहता मित्रे वंचकता गुरो विनयता चित्तेति गंभीरता आचारे सुचिता गुणे रसिकता शास्त्रे सुविज्ञानता रूपे सुंदरता शिवे भजनता स्वाभ्यास्ति भो राघव। ये महर्षि वशिष्ठ जी राम जी से कह रहे हैं। ये कहते हैं राम के जो स्वरूप है, राम जी का जो स्वरूप है वो इतना उदात्त स्वरूप है, उसका इसमें वर्णन किया गया है। और हर व्यक्ति को इसी तरीके के से ही समाज में व्यवहार करेंगे तो स्वयं
व्यक्ति राम बन पाएगा। और उनकी कल्पना यही है कि राम जैसे ही हर समाज के हर व्यक्ति बन जाए तो समाज में कोई भी विकृति और विसंगति फैल नहीं पाती है। सभी ज्ञानी, सभी संयमी ये बन पाएंगे। उनकी इस भावना से अभिप्रेरित होकर के इन्होंने ये सूत्र में उल्लेख किए गए हैं। जैसे राम वशिष्ठ राम जी से कहते हैं कि हे राम, धर्म के निर्वाह में सदैव तत्पर आप रहते हो, मधुर वचन का आप प्रयोग करते हो जहाँ भी बोलना हो, और दान में हमेशा हमेशा रुचि रखते हो। मित्र से निश्चल व्यवहार आप करते हो। मित्रे अवंचकता, अवंचकता कहते हैं निश्चल व्यवहार। और गुरु विनयता, गुरु के प्रति आपका सदैव विनम्र भाव है। चित्तेति गंभीरता, चित्त में अत्यंत गंभीर होकर के हर कार्यों को आप गंभीरता पूर्वक लेते हो, सोचते हो और करते हो। और आगे आचार्य सुचिता, आचार विचार में आप पवित्रता रखते हो। और गुण ग्रहण करने के प्रति सदैव आग्रह आप रखते हो। और इतना ही नहीं, शास्त्रेषु विज्ञानता, शास्त्रों में आप निपुण हो, अर्थात शास्त्र में निपुणता प्राप्त करने के लिए हमेशा हमेशा प्रयत्नशील रहते हो। और शिव के प्रति सदा आपकी भक्ति भाव है। शिवे भजनता, शिव के प्रति हमेशा हमेशा भक्ति भाव रखते हो। रूपे सुंदरता, रूप में भी आप सुंदर, सौंदर्य के तो प्रतीक ही हैं। भगवान का स्वरूप है, सौंदर्य के तो प्रतीक है ही है। ये सभी के सभी आपके अंदर में हैं, इसीलिए आप मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से आप परिचित हो, अर्थात इस नाम से कहे गए हो। ये सभी गुण होने से मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप आप हो, ये बता रहे हैं। और अगले सूत्र में श्री राम जी का ही वर्णन है। यहाँ पर भी कहते हैं, काष्ठम कल्पतरु सुमेरु चलः चिंतामणि प्रस्तर सूर्यस्तीव्रकर शशि क्षयकर क्षारोहि वारां निधि कामो नष्टतनुर्बलिर्दितिसुतो नित्यं पशु कामगौ नैतास्ते तुलयामि भो रघुपते कस्योपमा दीयते। आपके लिए उपमा किसको दे दूं, किसके साथ में उपमा करूं? कोई उपमा देने के लिए कोई भी तत्व है ही नहीं, अर्थात राम तो राम ही है। राम की तुलना अब किससे करे? इसके विषय में कहते हैं अनेक यहाँ पर जो अत्यंत सुंदर है या अत्यंत प्रसिद्ध चीज है, उन प्रसिद्ध चीजों के बराबर से भी ऊपर आप हो, ये कहना है चाह रहे हैं। जैसे कल्पतरु, जो कल्प वृक्ष है वो काठ है, लकड़ी है ना वो कल्पतरु। तो वृक्ष तो लकड़ी से ही वृक्ष होती है, लकड़ी ही होती है। तो आप काष्ठ तो नहीं हो। और सुमेरु पर्वत है, सुमेरु चलचिता, चिंतामणि पत्थर, चिंतामणि प्रस्तर अर्थात पत्थर है चिंतामणि। और सूर्य तीक्ष्ण किरण वाले, चंद्रमा क्षीण होता रहता है। समुद्र खारा है, समुद्र तो है, गांभीर्यता है तो समुद्र में, लेकिन खारा है। और कामदेव, साक्षात कामदेव कहूं तो अनंग है, बिना शरीर वाला है। और राजा बलि दैत्य पुत्र है, आप दैत्य
कुल में भी आपका जन्म नहीं हुआ है, और कामधेनु पशु है, ये सभी के सभी उत्तम में, परंतु जब मैं आपकी तुलना करता हूँ प्रभु तो आपकी किससे मैं उपमा करूं? ये उपमा देने लायक नहीं है, इतने श्रेष्ठ होते हुए भी आपके समक्ष। तो इसीलिए मुझे समझ में नहीं आता है, अर्थात प्रभु आपकी उपमा तो किसी से भी नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार से राम के ही विषय में यहाँ पर वर्णन है। और अगले सूत्र में कहते हैं, विनयम राजपुत्रेभ्य पंडितेभ्य सुभाषितम अनृत्यम द्यूतकारेभ्य स्त्रीभ्य शिक्षित कैतवम। अब किससे क्या सीखना चाहिए ये बता रहे हैं इसमें। विनयम राजपुत्रेभ्य, राजपुत्रों से विनय अर्थात नम्रता सीखना चाहिए। यदि राजपुत्र होकर के विनम्रता उसके अंदर में नहीं है तो वो पतन हो जाता है। अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति, यदि श्रेष्ठ व्यक्ति में विनम्रता नहीं है तो व्यक्ति पतन हो जाता है। श्रेष्ठ व्यक्ति जो उच्च ओहदा में बैठा हुआ हो, उच्च पदवी में बैठा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को हमेशा हमेशा विनम्रता की भाव प्रदर्शन करना चाहिए। आपके अंडर में जितने भी काम करने वाले हैं उनके अंदर में हमेशा हमेशा विनम्रता होकर के उनकी बात भी सुननी चाहिए, उनसे उसी प्रकार की व्यवहार करनी चाहिए। जैसे जिस वृक्ष में फल लगते हैं वो वृक्ष की टहनियाँ जमीन की ओर झुकती है, और बिना फल वाले वृक्ष झुकती नहीं है, वो अकड़ करके खड़े रहते हैं। इसलिए अकड़ करना, विशिष्ट व्यक्ति को अकड़ करके चलने से वो व्यक्ति पतन हो जाता है। इसलिए कहते हैं राजपुत्रों से नम्रता सीखनी चाहिए, पंडितों से मधुर वचन। पंडित हो यदि कटु वचन बोलता हो तो पंडित भी पतन हो जाता है। इसलिए उसमें मधुर वचन, मीठा वाणी उनके अंदर में होना चाहिए। वही व्यक्ति विद्वान है, वही व्यक्ति ज्ञानी है। ज्ञानी और विद्वान के मुखों से हमेशा हमेशा मधुर, शांति प्रिय ऐसे वाणी ही सुशोभित होती है, न कि कटु वचन। इसलिए पंडितों से मधुर वचन का सीखना चाहिए। और तीसरा है अनृत्यम द्यूतकारेभ्य। द्यूतकारेभ्य कहते हैं जुआरी। जुआरियों से असत्य बोलना सीखना चाहिए। जुआरी का काम ही ऐसे होते हैं जो दूत क्रीड़ा करते हैं, ये बड़े असत्यभाषी होते हैं। और स्त्रियों से धूर्तता सीखनी चाहिए। स्त्रीभ्य शिक्षित कैतवम। धूर्त में बड़े आगे होते हैं स्त्रियां, तो उनसे धूर्तता सीखनी चाहिए। अगले सूत्र में कहते हैं अनालोक्य वयम कर्ता अनाथ कलह प्रिय आतुर सर्व क्षेत्रेषु नर शीघ्रम विनश्यति। जो बिना विचारे खर्च कर लेता हो, अनालोक्य वयम करता, व्ययम करता, जो व्यय करता हो बिना विचारे बिना सोच विचार करके ही खर्च करने वाला, और अकेले ही रह करके झगड़ा करने वाला, और सभी जगह व्याकुल रहने वाला, ये मनुष्य शीघ्र ही नष्ट या पतन हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं आय के अनुसार ही खर्च की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे आमदनी है वैसे हिसाब से खर्च की व्यवस्था करनी चाहिए। और जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलानी चाहिए। जितने गले से जो भोजन की जाती है उतना ही ग्रास लेकर के मुंह में रखना चाहिए। अपना गले देख करके, अपना गला देख करके उस हिसाब से ग्रास डालनी चाहिए। और अकेले में अर्थात बिना हिमायती के शत्रु से झगड़ा करना उचित नहीं है। और हर समय चिंता में रहने से वो भी व्यक्ति क्षीण हो जाता है।
शरीर उनकी स्वास्थ्य कमजोर हो जाती है। इसलिए आदमी असमय में ही अकेले आपको अपने आप को खत्म कर लेता है। ये सब चीज यदि आदतें हो तो छोड़ना चाहिए, ये बता रहे। अगले सूत्र में कहते हैं नाहारम चिंतयेत प्राज्ञो धर्मम एकम ही चिंतयेत आहारो ही मनुष्याणाम जन्मना सहजायते। भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए, भजन की चिंता करनी चाहिए। यहाँ ये इस सूत्र में यही बात बता रहे हैं, क्योंकि भोजन की चिंता तो प्रभु करते हैं। हमने जन्म जैसे लिया, माँ के दूध, माँ के स्तनों से दूध प्रभु ने भर दिया, वहां पर आहार की चिंता प्रभु करते हैं, भजन की चिंता हमें करनी चाहिए। इसीलिए नाहारम चिंतये प्राज्ञो, विद्वान लोग कभी भी आहार की चिंता नहीं करते हैं। धर्मम एकम ही चिंतये, धर्म की वो चिंता करते हैं। आहारो ही मनुष्याणाम, आहार तो मनुष्यों की जन्मना सहजायते, जन्म लेते ही उसने आहार वो प्राप्त कर लेता है। थोड़ी वो परिश्रम करने जाता है बालक, माँ के ही दूध पी करके उसका शुरुआती होती है। तो इसीलिए आहार की चिंता में लगना नहीं चाहिए। आहार तो अनायास ही आपको मिलने वाला ही है। प्रभु विश्वम्भर है, सभी विश्वों का भरण पोषण करने वाले प्रभु है, सभी का भरण पोषण करते हैं। तो इसलिए चिंता उसकी नहीं होनी चाहिए, चिंता धर्म की होनी चाहिए। अगले सूत्र में कहते हैं जलबंधु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट सहेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। कहते हैं ये धर्म और धन ये धीरे धीरे करके ही पूर्ति होती है। एक इकट्ठा ही आकर के पूर्ति नहीं होती है। इकट्ठा आकर के सारा का सारा रातों रात लंबे दाढ़ी नहीं हो पाते, ये तो धीरे धीरे करके ही होती है। कैसे? जैसे जल बिंदु निपातेन, बारिश होती है या जल की जो बिंदु एक एक करके जो गिरती है, उससे ही धीरे 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 करके क्रमशः पूर्यते घट, घड़ा जैसे एक एक बूंद पानी उसके अंदर में गिरने से जैसे धीरे धीरे करके पूर्ण हो जाती है, उसी प्रकार धन और धर्म की वृत्ति भी उसी प्रकार से है। इसलिए धन को रातों रात कमाए इस हिसाब से नहीं चलना चाहिए। और धर्म भी एक ही दिन किया हुआ धर्म से पूरा का पूरा संचय होगा, ये भी नहीं करना चाहिए। नित्य करना चाहिए, नित्य धर्म की अनुसरण अनुगमन करना चाहिए। और अगले और अंतिम सूत्र में कहते हैं, इस अध्याय के अंतिम सूत्र में वयस परिणामेऽपि यखल खल एव स सुपक्वम् अपि माधुर्य नोपायातीन्द्रवारुणम्। वयस परिणामेऽपि यखल खल एव स, जो दुष्ट होते हैं, खल खल कहते हैं दुष्ट को, वो जीवन की अंतिम पड़ाव तक भी दुष्ट ही रहता है। दुष्ट के ऊपर उन्होंने काफी कुछ कहा हुआ है। मतलब वो कभी भी परिवर्तन उसके अंदर में नहीं आती है, चाहे जितना भी जो कुछ भी करो या कराओ, वो दुष्ट दुष्ट ही रहता है। जिस प्रकार इंद्रायण का फल, इंद्रवारुणम, ये इंद्रायण नाम का जो फल है वो पक जाने पर भी अपना कटुता वो नहीं छोड़ता है, वो मीठा नहीं होता है। कच्चे में तो वो मीठा होता ही नहीं है, लेकिन पक जाने पर तो मीठा होना चाहिए ना। प्रायशः सभी फल जो कच्चे होते हैं इतने स्वादिष्ट नहीं होते हैं, जब वो पक जाते हैं तो स्वादिष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये इंद्रायण नाम का एक फल है जो पकने पर भी वो कटुता ही उसके अंदर में होती है। इसी प्रकार दुष्ट उम्र की अंतिम अवस्था आ गई हो
सारा जीवन उन्होंने इस तरीके से व्यतीत किया हुआ हो कटुताई, लेकिन अंतिम क्षण तक भी वो कटुताई रखता है, दुष्ट ही प्रवृत्ति रखता है। ये किसी किसी की ऐसे ही स्वाभाविक ही गुण बन जाता है जो जीवन भर उसका पीछा नहीं छोड़ता है। वो जैसा है आखिर तक वैसा ही रहता है। इस प्रकार की जीवन में मतलब समाज में इस प्रकार के ही व्यक्ति भी होते हैं। ये वो ज्ञान देना चाह रहे हैं। इसलिए शठम प्रति साठ्यम में समाचरे, तो मूर्ख है तो मूर्ख की ही उनके सामने यदि विद्वता आप दिखाने लग जाएंगे तो आप पार नहीं कर पाएंगे। शठ है तो शठ के प्रति शठता की ही व्यवहार करेंगे तो जा करके आप उनके ऊपर में हावी हो सकते हैं। मूर्ख के सामने मूर्खता का ही व्यवहार करना चाहिए। वहाँ ज्ञान गुण की व्यवहार से वहाँ पर चलती नहीं है। तो यही भाव है। इसी के साथ में आज का प्रसंग को यहाँ पर मैं पूर्ण कर रहा हूँ। चाणक्य की इस अद्भुत नीतियों को जीवन में कहाँ तक उपयोगी है लेने की कोशिश करें। यही प्रभु के चरणों में वंदना प्रार्थना सहित ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।